गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर स्मृति के रहने पर रूहानी का काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाती है और अब वो हर चीज़ में बेटर हो चुकी रहती है, एडमिट क्वालिफिकेशन में भी और स्पोर्ट्स में भी, और वो बहुत आगे तक बढ़ती है। फिर अब रूहानी का 12th स्टैंडर्ड में चली चुकी है, तो अब देखते हैं उसके आगे। रूहानी का, मैं कितनी देर से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं जाना है क्या? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, परी के बर्थडे पे तुम नहीं जाओगी क्या? हाँ मॉम, मैं चली जाऊंगी। बट आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्योंकि मेरी बेटी आजकल पढ़ाई और इन सब में इतनी बिजी रहती है कि वो खुद को एंजॉय करना भूल गई है। और तुम्हारा भाई कुणाल, वो तो यहाँ से चला ही गया है, वो दिल्ली चला गया है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। अब ले दे के तुम ही हो मेरे पास, पर तुम भी अपनी स्टडीज़ पे इतनी ज़्यादा फोकस हो कि कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाती हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है रूहानी का। लाइफ में अब थोड़ा घूमा फिरा भी करो। मॉम, कितनी अजीब बात है ना। जब मैं पहले पढ़ाई नहीं करती थी, आप मेरे पीछे भागती थी, पढ़ लो पढ़ लो, और अब मैं पढ़ाई करती हूँ तब आप मुझे कहती हो कि जाओ जाओ। हाँ, क्योंकि तुम इन कुछ सालों में अपने रूम से बहुत ज़्यादा लगाव कर चुकी हो। तुम घंटों घंटों तक अपने रूम से निकलती नहीं हो, कभी कभार तो पूरे दिन तक नहीं निकलती हो। ऐसा क्या लगाव है तुम्हें अपने रूम से? और मुझे समझ में भी नहीं आता, और ना तुम अपने रूम पे किसी को आने देती हो। हाँ, रूहानी का समझ में नहीं आता है मुझे। तभी रूहानी का बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और अपनी मॉम की तरफ कहती है, नहीं आने देती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, परी का बर्थडे है और मुझे लेट नहीं होना है। और ये बोलकर रूहानिका वहाँ से जाती है। रूहानिका मनी मन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही है और करते हुए ये कहती है कि मॉम, कैसे बता दूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना रूम में इसलिए लगता है क्योंकि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्मृति के साथ बिताती हूँ। और आप जो मुझे इतना बोलते हो ना कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई पे हो गई हूँ, ये सब मेरी देन नहीं है, सब स्मृति की देन है। वैसे आज सुबह से स्मृति मुझे दिखी भी नहीं है, और आज सुबह से वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। पता नहीं कहाँ होंगी। चलो अभी फ़िलहाल मुझे परी के बर्थडे पे जाना चाहिए। रूहानिका मनी मन ये सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है और जाते से ही काका के साथ वही गाड़ी पे बैठ जाती है। वो गाड़ी हमेशा से उसकी फेवरेट गाड़ी थी। अब रूहानिका के पास बड़े होते तक बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी, पर आज भी वो काका के साथ ही जाना प्रेफर करती थी, और वही गाड़ी पे, क्योंकि रूहानिका के लिए वो कुछ गाड़ियों से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। और वो गाड़ी में बैठ के जाने लगती है। जैसी वो जाती है आगे, तो वहाँ पर उसे एक फ्लावर का शॉप दिखती है। वो रुकती है और वो 2 फ्लावर्स ले लेती है वहाँ से। तभी काका उसे बोलते हैं, बेटा आपने 2 बुके क्यों लिया है? तभी वो कहती है कि एक बुके परी का बर्थडे है, और दूसरा मैंने, वो बस इतना ही बोलती है। फिर कहती है, एक मैंने खुद के लिए लिया है, क्योंकि इंसान को खुद से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो काका हंसने लगते हैं और काका भी उसके लिए गेट ओपन करते हैं। फिर वो अंदर बैठ जाती है। फिर वो आगे तक जाती है, बहुत आगे जाती है, और करीब 10 से 15 मिनट का उनका ट्रैवलिंग रहता है। ट्रैवलिंग करने के बाद परी ने इस बार ग्रैंड सेलिब्रेशन में बर्थडे दिया रहता है, और अब परी और रूहानिका बहुत अच्छे दोस्त के साथ एक अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से जी रहे रहते हैं। आखिर वो अब बड़े हो चुके थे। लाइफ को जीने का तरीका अब सबका बदल चुका था। जहाँ पर रूहानिका अपनी स्टडीज से प्यार कर बैठी थी और अपनी स्टडीज पे ही पूरा फोकस रहती थी, दूसरी तरफ जो उसकी फ्रेंड परी थी, वो स्टडीज के साथ सर्कुलर एक्टिविटीज में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। हाँ, अब परी का बॉयफ्रेंड था, और वो बॉयफ्रेंड जो उसके साथ ऑल टाइम चिपका रहता था। अब जब परी वहाँ जाती है, तो जैसे ही वो गेट ओपन होता है, तो परी उसके पास एकदम से भाग कर आती है रूहानिका के, और रूहानिका और परी एक दूसरे को टाइट हग करते हैं। तभी परी एकदम से हाथ खींच के लेकर आती है और कहती है, मीट माय बॉयफ्रेंड। तो रूहानिका बहुत बहुत कम स्माइल करते हुए बोलती है, ओके, और वो बुके देती है और कहती है, दूसरा बुके किसके लिए है? तो कहती, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने लिए ले लिया। और ऐसे बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाती है। जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए केक आता है, तो परी केक काटती है। हमेशा से ऐसा था कि जब भी परी
केक काटते पहला पीस वो अपनी मॉम एंड डैड को खिलाती थी, और दूसरा पीस जो होता था वो हमेशा से रूहानिका को खिलाती थी। पर इस बार कुछ डिफरेंट हो जाता है। रूहानिका वहाँ खड़े तो रह जाती है, पर वो सेकंड पीस जो जाता है वो उसके बॉयफ्रेंड को खिलाने लगती है, और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे बहुत टाइटली हग करता है। रूहानिका ये सब चीज़ें देख रही थी। रूहानिका जब पार्टी में जाती है तो वो अपने सराउंडिंग लोगों को देखती है, तो वहाँ पर हर कोई कपल इंसान बैठा था। कोई अलग तरीके से सिर्फ बात कर रहा था, कोई अलग डांस कर रहा था अपने कपल के साथ, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, कोई एक दूसरे के साथ ड्रिंक कर रहे थे, कोई एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। पूरे टाइम वो थोड़ा अलोन फील करने लगती है रूहानिका, और वो सिर्फ ऐसे देखती रहती है। रूहानिका अब बैठ के सबको ऑब्जर्व कर रही रहती, खासकर उसका मेन ऑब्जर्वेशन परी की तरफ रहता है। जब वो परी को देख रही रहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किस तरीके से घुल मिल रही है, किस तरीके से टच कर रही है, किस तरीके से उस चीज़ का एहसास कर रही है, परी को ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है, और वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अनजान रहती है। मैंने पहले भी कहा था कि जो परी है उसका दिमाग रूहानिका से ज़्यादा तेज चलता है। हाँ, वो दोनों साथ थे, पर थोड़ी स्मार्ट थी परी, और रूहानिका वही पुरानी स्वीट इनोसेंट मासूमियत वाली लड़की थी। उसे इन सब से कुछ बर्ताव नहीं था। तभी एक लड़का रूहानिका के पास आकर बैठता है, और रूहानिका की तरफ हाथ आगे करता है, और उसे बोलता है कि वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। तभी रूहानिका उसकी तरफ देखती है और कहती है नो, आई डोंट। तो तभी वो बोलता है हाउ बोरिंग यू आर, मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और तुम डांस भी नहीं कर रही हो, तुम्हें डांस करना आता भी है। तभी वो बोलता है परी, परी तुम्हारी फ्रेंड को बोलो मेरे साथ डांस करे, कम से कम उसे पता तो चलेगा कि डांस कैसा होता है। तभी परी कहती है रूहानिका चलना यार, तू डांस नहीं करेगी। तभी रूहानिका कहती है सॉरी परी, पर मुझे डांस करना नहीं आता है, और मुझे पता भी नहीं है कि कैसे डांस करते हैं। तो कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, रुक मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डांस करते हुए तुझे दिखाती हूँ। तो रूहानिका वहाँ पर खड़ी रहती है, तब वहाँ पर परी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही रहती है। जैसे जैसे डांस कर रही रहती है उसका बॉयफ्रेंड उसके काफ़ी क्लोज आ रहा रहता है, और धीरे धीरे उसकी कमर में हाथ डालता है, फिर दूसरे हाथ से उसके दूसरे हाथ को टच कर रहा रहता है, फिर उसकी गर्दन के वहाँ पर भी उसको स्लोली टच करता है। धीरे से वो उसकी गर्दन के वहाँ पर जाके एक हल्की सी किस दे देता है, और बहुत टाइटली उसे टमी से पकड़ के उसके साथ डांस कर रहा रहता है। रूहानिका जब वो ये सब देखती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, और वो समझ नहीं पाती कि किस टाइप के लोग हैं और क्या है ये डांस होता है। नो नो आई डोंट वांट टू डांस इट, रूहानिका के मन में आता है। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैंने कहा ना मेरे साथ डांस करो। रूहानिका बोलती है मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, और मैं इस टाइप का डांस नहीं करूँगी। तो कहते हैं तुम करके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो कहती नो मुझे नहीं करना है, और रूहानिका उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। वो परी को बोलती है कि मुझे जाना है, और परी उसको रोकती भी नहीं है, क्योंकि परी अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ इतनी ज़्यादा खोई रहती है कि वो भूल जाती है कि रूहानिका जा रही रहती है। कहते हैं ना कि प्यार में जब होता है इंसान तो काफ़ी ज़्यादा अंधा होता है, उसे बाकी चीज़ें नहीं दिखती हैं। उसी तरीके से हाल कुछ परी के भी थे। परी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। रूहानिका जब भी यहाँ से गुजरते हुए देख रही थी, हर किसी को इतना क्लोज होते हुए देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। जिसे देखो वो कहीं ना कहीं अलग ही दुनिया में था। फिर बहुत अजीब सा लगता है, तो परी वहाँ से जा ही रही रहती है, तभी एकदम से वो गिरने वाली रहती है। फिर से उसके जो इस बार उसको कमर से कोई पकड़ता है, तो हाँ वो स्मृति रहती है। स्मृति उसे फिर से पकड़ते हुए कहती है तुम अभी तक नहीं सीखी हो क्या सीधे चलना, हर बार गिरती पड़ती रहोगी क्या, या फिर उम्मीद करोगी कि हर बार मैं तुम्हें इसी तरीके से मिलूं। तो जैसी रूहानिका स्मृति को देखती है वो काफ़ी स्माइल करती है और उसे टाइटली हग करते हुए बोलती है अगर इस तरीके से गिरते हुए तुम मुझे मिलोगी तो मैं हमेशा से गिरना चाहूँगी, और तुम्हें देखने के लिए तो मैं पागल होती हूँ। ऐसा क्या,
स्मृति बोलती कहती है पर तुम पार्टी से बाहर क्यों आ गई? स्मृति बहुत प्यार से पूछती है। तभी रूहानिका बोलती है पार्टी में कितना अजीब अजीब सा चल रहा है। आई मीन परी के साथ उसका बॉयफ्रेंड कितना चिपक चिपक कर खड़ा है, तो मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है। आई मीन लुक एट दैट, लुक लुक, वो देखो वो दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो के ऐसे चल रहे हैं। ये सब क्या है स्मृति, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। स्मृति स्माइल करके बोलती है तो तुम्हें ये चैप्टर भी मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा क्या? तो कहती कौन सा चैप्टर, अब ये कौन सा स्कूल का चैप्टर है? और ये तभी स्मृति उसको बोलती है ये जिंदगी का चैप्टर है, यहाँ कोई क्लास नहीं है और ना कोई टीचर है, पर ये जिंदगी तुम्हें ये चैप्टर से रूबरू हमेशा से कराएगी। इस चैप्टर को लव कहते हैं, शायद तुमने पढ़ा है। तो रूहानिका स्माइल करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता ये चैप्टर, और इस तरीके का रोमांस तो मैं ये नहीं देख सकती। तो कहती है तो तुम इतनी रोमांटिक मूवीज़ क्यों देखती हो? कहती वो तो शाहरुख खान की मूवीज़ रहती है, वो अपने बाहें ऐसे खोल कर धीरे से दिखाता है, बस उतना। पर यहाँ देखो कितना अलग अलग तरीके से हो रहा है, आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा है? स्मृति बोलती है नहीं, कुछ अजीब सा कहाँ पर है, व्हेन द टू पर्सन इन लव ये सब तो होता ही है। तो स्मृति की तरफ एकदम रूहानिका देखते हुए बोलती है क्या होता है? तो स्मृति बोलती है ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ, और तुम मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें ये चैप्टर भी पढ़ाऊँगी, ये तुम खुद पढ़ोगी और महसूस करोगी, क्योंकि ये बहुत नायाब और खूबसूरत फीलिंग होती है, किसी के पढ़ाने से नहीं आती है रूहानिका, ये धीरे धीरे तुम्हारे मन के अंदर अपने आप आती है। अच्छा ये बुके किसके लिए हैं? तुम बुके लेके घूम रही हो? तो कहती ओह सॉरी, दिस इज़ बुके फॉर यू। एक्चुअली मेरी लाइफ में तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक परी और आप, और परी का बर्थडे है और ये बुके मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने आपके लिए ले लिया। आई होप यू लव इट। तो स्मृति हंसते बोलती या ऑफ कोर्स आई लव इट। तो तुम यहाँ बैठ के क्या करना चाहती हो? तो कहती बस यहाँ बैठ के ना अच्छा लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा सुकून है। अंदर तो पार्टी चल रही है और आपको पता है पार्टी में इतने सारे लोग हैं, मुझे नहीं बैठना है। बट देखो ना ये गार्डन एरिया है, यहाँ पर हम दोनों झूले पर बैठे हैं और कितना ब्यूटीफुल है और कितना बेटर फील कर रहे हैं। तो तभी स्मृति कहती है रूहानिका देखो अच्छी बात है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना या अकेलेपन में भी खुश रहना, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे आई हो और उसी की बर्थडे पार्टी पे तुम घर के बाहर ऐसे बैठोगी? इट्स नॉट साउंड्स गुड। आई होप कि तुम समझ रही हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जाओ अंदर, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। हाँ, आप सीरियसली बोल रहे हो? तो कहती हाँ मैं सीरियसली कह रही हूँ, जाओ आप। तो रूहानिका वहाँ से उठती है, उसका मन तो बिल्कुल नहीं रहता है कि स्मृति को छोड़कर जाए, पर वो उसको देखती रहती है। फिर वो चुपचाप अंदर चली जाती है और उसे याद रहता है कि स्मृति ने कहा है कि परी का बर्थडे है, तो उसके बर्थडे पे उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना रहता है। थोड़ी देर में वो चली जाती है, तभी वो जा रही रहती है तो एकदम से बोलती है स्मृति आप भी मेरे साथ अंदर चलो। तो स्मृति बहुत प्यार से स्माइल करते हुए बोलती है इतने सालों में मैं किसी और के सामने नहीं आई, तो अब क्या आऊँगी? तो हम हमेशा ऐसे ही मिलेंगे क्या? रूहानिका बोलती है। स्मृति बोलती है हाँ, शायद ऐसे ही मिलेंगे हमेशा। कोई प्रॉब्लम है क्या? रूहानिका कहती है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ मुझसे मिलना चाहो मैं मिलना चाहूँगी। ये बोलकर वहाँ से स्मृति उठकर चली जाती है। वो बाहर की तरफ जा रही थी, रूहानिका उसको देख रही रहती है। रूहानिका का बेचैन दिल उसको बार बार यही बोल रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ। ऐसे बोलते ना, जब हम अनजान रहते हैं अपनी फीलिंग से, पर हम फिर भी किसी के लिए कुछ फील करते हैं, वही कुछ हो रहा था रूहानिका के साथ। रूहानिका एक्चुअल में
स्मृति के लिए फील करती थी, पर उसे पता नहीं था वो क्या फील करती है। जब जैसी वो अंदर जाती है और परी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतना क्लोज होता हुआ देखती है, जब वो वहाँ से जाने ही वाली रहती है तभी उसे परी बोलती है कि तू कहाँ जा रही है। तो रूहानिका बोलती है नहीं, मैं बस यहीं पर थी। तो परी बोलती है क्या हो गया है तुझे, तू इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है। तो कहती कुछ नहीं, अम, बस तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड के साथ देख के तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुपचाप चली जाती हूँ। तभी परी उसके एकदम से सर पे मारते हुए कहती है देख, दोस्त और बॉयफ्रेंड दोनों इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, पर फ्रेंडशिप कम फर्स्ट देन बॉयफ्रेंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुझे ज़्यादा जल्दी टाइम देना चाहिए, बॉयफ्रेंड को तो मैं थोड़ा रुकवा भी लूँगी। तभी रूहानिका हंसते बोलती नहीं यार, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, लुक दैट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, तेरे लिए इतना प्यारा ग्रीटिंग कार्ड सब कुछ लेकर आया है। अम, तो तुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और मैं तो तेरे लिए हूँ ही ऑल टाइम। तो परी कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा लगा तूने मेरी ये चीज़ को समझा। अम, रूहानिका थोड़ा शांत होकर बैठी रहती है। तभी परी उसकी तरफ देख के बोलती है पूछ, तुझे क्या पूछना है। तो रूहानिका उसकी तरफ देख के बोलती तुझे कैसे पता कि मुझे कुछ पूछना है। तभी परी कहती है शायद बेस्ट फ्रेंड इसी को कहते हैं जो बिन बोले समझ जाए। तो रूहानिका हंसते हुए बोलती है कि हाँ, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि ये प्यार क्या होता है। आई मीन तू हमेशा से कहती कि तुझे तेरा बॉयफ्रेंड मिल गया, यू फील लव, बट कैसे पता किया, कैसे कैटेगराइज किया कि ये फ्रेंड नहीं है, ये प्यार है। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या तू एक्सप्लेन करेगी। हाँ, मैं तेरे को जो एक्सप्लेन करूँगी, पर रूहानी का कुछ चीज़ें ना एक्सप्लेन पे नहीं होती है, कुछ चीज़ें ना फ़ील करनी पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तू प्यार मोहब्बत को फ़ील करेगी, उस दिन तू खुद ही समझ जाएगी कि क्या डिफरेंस होता है एक बेस्ट फ्रेंड और मोर देन बेस्ट फ्रेंड में। अम, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तू मुझे हक करती है, तो क्या तुझे कुछ फ़ील होता है। तो कहती नहीं, मैं तो तुझे बचपन से हक करते आ रही हूँ। कहती एग्जैक्टली, जब तू मुझे हक करती है मुझे कुछ फील नहीं होता, लेकिन जब हमें कोई इंसान पसंद होता है या हमें कोई इंसान एक अलग ही वाइब्स के साथ लेकर आता है, जब वो हमें हक करता है ना, तो हमारी बॉडी ना थोड़ी सेंसेशन में आ जाती है। हमारी बॉडी को वो हक नॉर्मल हक से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। लाइक वाइब्रेशंस होते हैं, करंट लगता है, सब कुछ अलग सा फील होता है, और मन करता है कि उसे हक करते हुए बस बैठे ही रहो, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी वाली फीलिंग्स आने लग जाती है तो वो मोर देन फ्रेंड्स होता है। अम, मुझे एक्चुअल में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी फीलिंग्स आती है, मुझे उसके साथ हग करना, उसे अपने करीब लाकर बैठना, उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे तेरे साथ अच्छा नहीं लगता है, बट तेरे साथ मेरे ऑर्गेनिज्म नहीं जनरेट होते, बट उसके साथ तो होते हैं। ओके, ओके। रूहानिका बोलती है ज़्यादा डिटेल में मत बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैंने बायो भी पढ़ ली है। तो कहती हाँ, तो फिर समझ जाना। तो रूहानिका बोलती हाँ, मैं समझ गई, अब इतना डिटेल में मत जा, बट अच्छी बात है ना। बट एक एक क्वेश्चन था। तो कहती हाँ पूछ। ये अट्रैक्शन या लाइकिंग करना, ऑर्गेनिज्म अपने जनरेट होना, ये सब तो टेम्पररी भी हो सकता है ना, मतलब हमें किसी को देख के अट्रैक्शन हुआ, ये भी तो हो सकता है। पर प्यार कैसे आप बोल सकते हो। परी उसकी तरफ देख के बोलती है हाँ, ये बहुत मतलब वैलिड क्वेश्चन है, और देखा जाए तो वैल्यूएबल क्वेश्चन भी है। अ, यार ये ना पता करना कि अट्रैक्शन है या लव है या हमारी खुद का लस्ट है, ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है रूहानी का। ये वक्त के साथ पता चलता है कौन इंसान हमारे साथ कितने टाइम तक स्टे करता है। कोई इंसान हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक स्टे कर रहा है और वो वैसे का वैसा ही है, वो बिल्कुल भी बदला नहीं है, और हमारे साथ
कल जैसे हमें प्यार से ट्रीट करता था, आज भी अगर हमें वैसा ही ट्रीट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान हमसे सच्चे में प्यार करता है। एग्ज़ाम्पल तो हमारे माँ बाप हैं। तुम्हें पता है बचपन में जितने प्यार से हमारे माँ बाप हमें प्यार करते थे, आज भी वो उतने ही लाड़ प्यार से रखते हैं। इंसान अगर थोड़े टाइम के लिए लस्ट है, या उसे सिर्फ अट्रैक्शन हुआ है, या वो कुछ भी मतलब हमारे साथ मतलब के लिए है, तो वो बहुत जल्दी बदल जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो बदल जाता है, पर एक सच्चा मोहब्बत और एक सच्ची प्यार एक ऐसी चीज़ होती है रूहानी का, जो लॉन्ग टर्म तक एज इट इज़ रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अगर वो चीज़ हमें मिल जाए ना, तो हम कह सकते हैं कि हमें प्यार हो गया है। और अगर तुझे मिले ऐसा इंसान जो तेरे साथ एज इट इज़ रहता है, मतलब चाहे कितने भी साल हो जाए या कितना भी समय हो जाए, कोई बदलाव नहीं दिखे, तो तू सोच सकती है कि वो प्यार है। रूहानी का जब ये सारी बातें परी के माइंड से सुन रही थी और परी को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी रूहानिका के मन में और दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, मेरे साथ तो स्मृति ऐसी ही रहती है, तो क्या मुझे स्मृति से प्यार है, या स्मृति मुझसे प्यार करती है? वो तो बदली ही नहीं। इस 3 से 4 साल में मैंने कोई बदलाव नहीं देखा। और ये कैसा नेचर है? अगर परी के हिसाब से देखा जाए, तो मेरी लाइफ में तो स्मृति है। और ऐसे करके रूहानिका खो जाती है। तभी परी उसके एकदम से हाथ में हाथ पकड़ के बोलती है, क्या हुआ तुझे, तू कहाँ खो जाती है? तो कहती कहीं नहीं। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि तूने अ, कुछ खाया कि नहीं, परी पूछती है। तभी रूहानिका बोलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो कहती तो चल ना, खाएंगे, आ जा। फिर वो हाथ पकड़ती है और वहाँ पे खाना लेने जाते हैं। दोनों वहाँ पर आराम से डिनर कर रहे रहते हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स खाते हैं, स्टार्टर्स खाते हैं, फिर मेन कोर्स जब कर रहे रहते, तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और एकदम से आकर परी के हाथ में एक ड्रिंक देता है और बोलता है, बीबी आप इतना ज़्यादा तीखा तीखा खा रहे हो, आपको थोड़ा तो मीठा खाना चाहिए, ये कोल्ड ड्रिंक लो, इससे ज़्यादा बेटर फील करोगे। तो परी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करके बोलती है, सो केयरिंग बेबी, यू आर सो केयरिंग इन नेचर। तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा, मतलब तुम नहीं होगे ना तो मुझे बहुत बहुत अलग सा फील होता है, यू आर सो केयरिंग बेबी। और ऐसे करके वो उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है, और उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो उसके अपना जो हाथ रहता है उससे उसके सर को सहला रहता है। रूहानी का बस खड़े होके देख रही रहती है क्यूट क्यूट मोमेंट्स। फिर वो फिर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है बोलता है, अरे स्टार्टर्स रह गए हैं, रुक जाओ मैं लेकर आता हूँ। और वो जाकर लेने चला जाता है। तो रूहानी का उसके बॉयफ्रेंड को जाते हुए देखती है। तभी परी बोलती, क्या हो गया तुझे, क्या देख रही है, मेरा बॉयफ्रेंड पसंद आ गया है क्या? तो वो रूहानिका हंसते हुए बोलती, नो बिल्कुल भी नहीं यार, आई मीन क्यूट है तेरा बॉयफ्रेंड, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, शायद मेरी कप ऑफ टी नहीं है। और मुझे तो पता भी नहीं है प्यार क्या होता है, पसंद करना। तुझे पता है ना, मैं सिर्फ तुझसे ही बात करती हूँ, और ज़्यादातर मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ काम पुरता बात होती है। और इस ड्यूरेशन में कोई पसंद आना या कुछ होना बहुत इम्पॉसिबल है। तो तभी परी उसके आगे आगे बोलती है, रूहानिका यही बता रही हूँ, ये जो एज है ना, इसमें तुझे लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। लोगों से बात करेगी तभी तो तुझे पता चलेगा कि कैसा प्यार होता है, क्या होता है। तो आजकल अपने रूम पर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा खोई रहती है, पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्व हो गई है, तो इसलिए तू बाहर की चीज़ें नहीं देख रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम के बाद वक्त बीत गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। रूहानिका बोलती है, यस, ये बात सच है। मैं इस बारे में सोचूंगी ज़रूर परी। कहती हाँ, और तेरा बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही केयरिंग है और बहुत प्यार करता है। तो वो कहती है एग्जैक्टली, प्यार की डेफिनेशन में केयरिंग भी होता है, और बहुत केयरिंग है, इसलिए मुझे पसंद है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि कितने टाइम तक मेरे साथ रहेगा या नहीं रहूँगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इतनी केयरिंग अभी दिखा रहा है, क्या आगे तक दिखाएगा।
पर शुरुआत हमेशा से ऐसी ही होती है। अब आगे का मुझे नहीं पता। रूहानी का बहुत प्यार से सोच रही रहती है, समझ रही रहती है, और फिर वो उसे बोलती, चल बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। तभी वो बोलती, तूने काका को बोला खाना खाने के लिए? तो कहती है, नहीं यार मैंने नहीं बोला। तो कहती, जा काका को भी बोल दे, अच्छा नहीं लगेगा कि काका यहाँ पर आए और खाना नहीं खा कर जाए। तो कहती, हाँ हाँ मैं जाकर बोल देती हूँ। रूहानी का वहाँ से निकलती है और बाहर जाती है और काका को बोलती है कि काका आप खाना खा लीजिए। तभी रूहानी का एक कपल को देख रही रहती है। वो कपल उसके साथ बहुत प्यार से डांस कर रहा रहता है, और बहुत स्लोली स्लोली एक अलग तरीके से, मतलब एक बोलते हैं ना कपल डांस, जो बहुत प्यार से कंफर्ट लेवल से उसकी ड्रेसेस का भी ध्यान रखता है कि उसके जो ड्रेस रहती है वो लॉन्ग रहती है, ग्राउंड रहता है, तो उस पे उसका पैर ना लग जाए ना कुछ लग जाए। वो बहुत ध्यान से देखती है, और ऐसे करके आज और अभी से सिर्फ रूहानी का ऑब्जर्व करने लगती है कि सब कितने अलग हैं, कितने खुश हैं, और किसकी लाइफ कितनी है। थोड़ी देर के बाद जो परी रहती है वो भागते हुए जाती है, अपना बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ती है और एक कोने में उसको लेके जाती है और उसे वो लिप किस कर रही रहती है। रूहानी का पहले उसे देखती है, फिर उसे अच्छा नहीं लगता है तो वो अपनी आंखें थोड़ी सी साइड कर लेती है, पर फिर वो एकदम से देखती है, तो वो देखकर उसके मन में भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तो रूहानी का अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करके वो एकदम से कार के अंदर बैठ जाती है, और वो थोड़ी देर जब साइलेंट से कार पे बैठती है और अपनी आंखें बंद करती है, तो उसे हर टाइम उसे स्मृति दिख रही रहती है। उसे स्मृति का साथ सारे पल बिताए वो सब एकदम से रिकॉल होने लगते हैं। उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तभी रूहानी का एकदम से नींद से उठ के बोलती है कि क्या है, मुझे ऑल टाइम स्मृति क्यों दिख रही है, और जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं थोड़ा सा अजब सा फील कर रही हूँ। काका जल्दी आओ और ताकि मैं घर जाऊँ, मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, और क्या है ये सब चीज़ें। तो तभी तक काका आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा चलें, तो कहती हैं हाँ काका चलिए। तो रूहानी का काका के साथ बैठती है और थोड़ा सा मतलब एकदम गंभीर सोच में रहती है। तभी उसे काका बोलते हैं, बेटा क्या हो गया है, तुम इतनी गंभीर सोच में क्यों बैठी हो? तो वो काका के पास आकर बोलती, काका कभी आपने प्यार किया है किसी से? तो काका बोलते हैं, हाँ मैं प्यार करता हूँ मेरी बीवी से, मेरी धर्म पत्नी से। तो वो बोलती है, हाँ पर आपको कैसे पता कि आप प्यार करते हो? तो कहते हैं, बेटा प्यार तो ये फीलिंग्स होती है, ये तो अपने आप आ जाती है, ये मतलब करता नहीं है कोई। कोई इंसान हमें बेहद पसंद आ जाता है, और साथ ही साथ वो इंसान हमारी अच्छाई बुराई सबका ध्यान रखता है, हमें एक बेटर इंसान बनाता है, और वही इंसान हमें सारी बुराइयों से प्रोटेक्ट करने लगता है, और वही इंसान हमें सबसे ज़्यादा खुश रखता है। तो वही एक सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं होता है, सच्चा प्यार किसी को काबिल बनाना होता है, और जब ये होता है ना, तो वो प्यार होता है। रूहानी का ये सारी बातें भी काका की काफ़ी अच्छे से और डीपली सुनती है, और जब तक वो सुन रही रहती है, सुनते सुनते वो पहुंच जाती है अपने घर पर। और जैसी वो वहां से उतरती है, उसकी मम्मी उसे बोलती है कैसी रही पार्टी? तो अपनी मम्मी की तरह स्माइल करके वो बोलती है कि हाँ अच्छी रही पार्टी। अच्छा मॉम मैं रूम पर जा रही हूँ। और ऐसे कह के रूहानी का अपने रूम की तरफ चली जाती है। रूम की तरफ जाती है तो वो सॉफ्टी को हक करती है, और हक करती है, फिर वो जाकर ड्रेस चेंज करती है, का चेंज करके आराम से बैठ जाती है, और फिर वो सोचने लगती है। तो वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल कर कुछ रोमांटिक वीडियोस देखने लगती है। जैसे जैसे वो रोमांटिक वीडियोस देखती है, उसे ऐसा फील होता है कि प्यार इस तरीके से होता है, ऐसा होता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो रख देती है, और उसके दिमाग में एक्चुअल में स्मृति स्मृति घूम रही थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो सो जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। क्या रूहानी का समझ पाएगी कि उसकी इतनी सारी जो फीलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्मृति के लिए है,
जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।